चाहिए? हाँ, आज तो काफ़ी ठंड है, बल्कि शीतलहरी चलने लगा है और इस बीच काफ़ी ठंड का असर खास करके बच्चों में और बूढ़ों में होने का संभावना रहता है। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर का भी गेटअप बदला हुआ है। तो आप सबों से निवेदन है कि सभी लोग ठंड से बचाव का जो तरीका है सभी जानते हैं, लेकिन आप उसको अमल में लाइए। और इसमें खास करके है कि आप उचित रूप से कपड़ा पहनाएं बच्चे को, टोपी पहनाएं। बच्चे यूजुअली टोपी फेंक देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, तो नीचे जिस तरह से ये बद्दी है इस तरह का उसमें रहना चाहिए कि बच्चे फेंक नहीं पाएँ। और यही नहीं कि बाहर निकलने में ही टोपी की ज़रूरत है, घर के अंदर भी ठंड है तो घर के अंदर भी टोपी, हाथ में दस्ताना या पैर में मोजा, ये सब रहना चाहिए। बाहर आप कोशिश करिए कि तापमान बढ़े मौसम का, तभी आप निकलें। और मोटरसाइकिल तो एकदम से अवॉइड करें, कोशिश करें कि बच्चे को आप जो सामने बैठा के आप चलते हैं तेज़ हवा में, वो बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है, तो उससे बचें। और यहाँ तक कि मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं कि उसको मुंह के द्वारा, सांस के द्वारा ठंड कम से कम जाए। तो और बच्चे सोते समय कपड़ा फेंक देते हुए सभी जानते होंगे कि बच्चा फेंक देता है, तो उसमें विशेष सावधानी रखें। रात में आप देखते रहें बच्चे को। रूम हीटर आप यूज कर सकते हैं, आग से जलने का कुछ प्रावधान नहीं हो, बना इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इन सारी बातों को देखते हुए। और बुजुर्गों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बुजुर्गों को इस ठंड में बहुत ज़्यादा ये खास करके सेरेब्रल स्ट्रोक होने का चांस रहता है। ब्रेन में स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज से लेके कई चीज़ें हो सकता है, तो काइंडली इस बातों पर ध्यान दें। अगर किसी बच्चे को ठंड लग जाती है सर, तो उसकी क्या पहचान है, किस तरह से हम समझ सकते हैं? ठंड का पहचान तो एक तो सिहरन हो सकता है, बच्चों में सिहरन, कपकपी हो सकता है। और दूसरा होता है कि वो माने कि वायरल इन्फेक्शन का चांस रहता है, निमोनिया का चांस रहता है, पाखा मारने लगेगा, कहरने लगेगा, तो आप समझें कि इसको छाती में खास करके कोई इन्फेक्शन हो गया ठंड के प्रभाव से। तो ये सब है उसका लक्षण।